कहा जा रहा है कि 20 करोड़ की डील के बाद शराबबंदी हटाने का वादा किया गया है। बिहार में शराबबंदी हटाने के पीछे कोई गहरी साजिश रची जा रही है। कुछ लोग जन स्वराज नहीं, शायद जन कुशासन की स्क्रिप्ट लिखने में लगे हैं। जन स्वराज की एक गाड़ी से शराब की बोतल का मिलना, साउथ ग्रुप से करोड़ों की कथित पेशगी, एनजीओ के जरिए संदिग्ध फंड ट्रांसफर की चर्चा, जिन कंपनियों से पैसा जुड़ा हुआ है उनके संचालक सीधे तौर पर विजय माल्या के शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं। बातें बेहद गंभीर हैं और सबूतों की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। बिहार में शराबबंदी हटाने के पीछे कोई गहरी साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने बड़ा दावा किया है। दरअसल जनसुराज के पोस्टर वाली गाड़ी से शराब मिलने पर सियासी बवाल तेज हो गई है। भाजपा का दावा है कि बिहार में शराबबंदी हटाने के लिए गहरी साजिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने आशंका जताते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी हटाने के पीछे कोई गहरी साजिश रची जा रही है। कहा जा रहा है कि 20 करोड़ की डील के बाद शराबबंदी हटाने का दावा किया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग जन सुराज नहीं, शायद जन कुशासन की स्क्रिप्ट लिखने में लगे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के दानिश इकबाल। पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार में शराबबंदी हटाने के पीछे कोई गहरी साजिश रची जा रही है। कहा जा रहा है कि 20 करोड़ की डील के बाद शराबबंदी हटाने का वादा किया गया है। कुछ लोग जन स्वराज नहीं, शायद जन कुशासन की स्क्रिप्ट लिखने में लगे हैं। हाल ही में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो इशारा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हटाने की कथित योजना के पीछे बड़े वित्तीय लेन देन और शराब माफिया की गहरी पैठ हो सकती है। जन स्वराज की एक गाड़ी से शराब की बोतल का मिलना, साउथ ग्रुप से करोड़ों की कथित पेशगी, एनजीओ के जरिए संदिग्ध फंड ट्रांसफर की चर्चा और इन सब के तार विजय माल्या के नेटवर्क से जुड़े होना, इन सभी बातों ने बिहार की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन नामक एक एनजीओ और इनरिका एंटरप्राइजेस जैसी शेल कंपनियों के माध्यम से शराबबंदी को खत्म करने की आर्थिक तैयारी पहले से ही की जा रही थी। यह भी सामने आ रहा है कि जिन कंपनियों से पैसा जुड़ा हुआ है उनके संचालक सीधे तौर पर विजय माल्या के शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में शराबबंदी हटाने का वादा जनहित में था या शराब माफिया के हित में? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बातें बेहद गंभीर हैं और सबूतों की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। बहुत जल्द इन तमाम कड़ियों को जोड़कर पूरी सच्चाई बिहार के जनता के सामने लाई जाएगी। तो आपने साफ तौर पर सुना, दानिश इकबाल ने दावा किया कि हाल ही में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जो इशारा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हटाने की कथित योजना के पीछे बड़े वित्तीय लेन देन और शराब माफिया की गहरी पैठ हो सकती है। जनसुराज की गाड़ी से शराब की बोतल का मिलना, साउथ ग्रुप से करोड़ों की कथित पेशगी, एनजीओ के जरिए संदिग्ध फंड ट्रांसफर की चर्चा इसमें शामिल है। और इसके साथ ही उन्होंने जनसुराज के फंडिंग पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए प्रदेश बिहार के बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने सतौर पर कहा कि इन सभी बातों ने बिहार की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह सब किसी बड़े साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन नाम के एनजीओ और एनरिका एंटरप्राइज जैसे सेल कंपनियों के माध्यम से शराबबंदी को खत्म करने की आर्थिक तैयारी पहले से ही की जा रही थी। तो आपने साफ तौर पर सुना, वह जनसुराज के फंडिंग पर सवाल उठाते नजर आ रहे थे। तो एक बड़ा दावा जो है वह भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया। वैसे में आगे देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।